एक बार रवि अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। रास्ता सुनसान था। दोपहर का समय था। एक लड़की अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से आ रही थी जिस रास्ते पर रवि की गाड़ी खराब हुई थी। उसे देखकर रवि उससे लिफ्ट मांगा ताकि अपने घर जा सके। लड़की ने उसे लिफ्ट दे दी। रवि उसकी गाड़ी में बैठकर उसे धन्यवाद कहा और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कुछ नहीं कहा। रवि दूसरी बार उससे कहा कि आपका नाम क्या है। फिर भी उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। रवि को लगा कि लड़की गूंगी है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। रवि पानी प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने पास में रखी एक पानी की बोतल को उठाया और पानी पीने लगा। पानी पीने के कुछ ही समय में उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में चला गया। और जब उसकी आंख खुली तो वह देखकर चौंक गया। उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक पुराना खंडर है जिसमें भयानक गुफा है, जहाँ नरभक्षी से भरे पड़े हैं और अनेकों मनुष्य को लाकर उनको नोच नोच कर उनका मांस खा रहे हैं। उसे देख रवि की रूह कांप उठी। वह न बोल पा रहा था और न वहां से भाग पा रहा था, मानो उसके पैरों सहित पूरे शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो। और जब देखा कि सामने में वही लड़की बैठी है जिसने गाड़ी में उसे लिफ्ट दी थी। वह एक खूंखार भूतनी थी। उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून और लाल लाल भयानक आंखें थी। वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके सभी सेवक नरभक्षी थे और मनुष्य को खाते जा रहे थे और उनके खून को उस सिंहासन पर बैठी भूतनी रूपी लड़की पी रही थी। रवि को ऐसा लग रहा था मानो नर्क लोक में आ गया हो। अब वह लड़की अपने सेवक नरभक्षों को उस रवि की तरफ इशारा किया कि रवि को लाया जाए। यह देख रवि छटपटा उठा और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर भाग नहीं सकता था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नरभक्षी उसे चारों तरफ से पकड़कर उस भूतनी के पास ले गए और उसके सर को एक लकड़ी में रखकर एक बड़े ही हथियार से काटने वाले थे। रवि तड़प उठा था कि मेरी धर अलग हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जब ये कह रहा था तभी अचानक से उसके चेहरे पर पानी पड़ा जो उसकी पत्नी ने छिड़का था। रवि की आंखें खुल गई और वह उठकर देखता है कि अपने घर पर ही सोया हुआ है। उसने मन ही मन कहा, अरे मैं तो सो रहा था, यह तो मेरा सपना था। इतना बुरा सपना लगा कि यह सच है। मुझे लगा मैं तो मर ही गया था। उसकी पत्नी उसे देख, कहीं क्या हुआ जी, इतनी घबराए क्यों हो? पति ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।